और उनकी मदद के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर भी ये जो मंदिर में आज आप बैठे हैं श्री जोगीश्वर सत्संग धाम में, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उन्हीं के द्वारा हुई थी। ये जो श्री जोगीश्वर सत्संग धाम है, श्री ज्योतिश्वर जुगल किशोर दरबार है, जो जिसमें बाबा तब कहते थे कि शायद ये पूरे विश्व में पहली एक मंदिर है जहाँ पर सब देवता आकर विराजमान है, सब देवता है यहाँ पर। और जहाँ तो शिव की शक्ति, शिव की शादी में आए थे सब, और या फिर ज्योति के यहाँ पे श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम में आए हैं। तो उनकी कृपा से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करने का प्रयास किया है। पहली बात तो ये बाबा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका बेटा राघव त्रिपाठी, उनकी बेटी भी आज आई है सुषमा, उनके उसके बच्चे भी आए हैं, चाहत और सोनी उनके बच्चों का नाम है, सूर्यकांत उनके छोटे बेटे का नाम है। तो इस परिवार ने हमेशा इस मंदिर की सेवा में सहयोग किया है। धन की बात नहीं होती कि हमारे पास धन होना चाहिए, हमारे पास विद्वता, हमारे पास प्रेम, हमारे पास निश्चलता होनी चाहिए, हमारे पास वो एक रस की वन वे ट्रैफिक जिसको कहा जाता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ये कार्यक्रम जो था आज का, ये मुख्य रूप से हमारे इस वर्ष में, पिछले वर्ष से लेकर आज तक में हमने अपने 5 जो हमारे मंदिर से जुड़े हुए थे, अशोक पुरी जी आप सब जानते हैं उनको, वो हमारे मंदिर से जुड़े थे और विद्वान थे, सूरतगिरी बंगला हरिद्वार से थे वो, और उनका बहुत प्रेम था मेरे से। और अगर मैं कहूँ तो वो हमेशा मुझे दुर्गा के स्थान पर देखा करते थे। आप तो मुझे आज मिले हो, वो ये बात तो शायद 15 साल पुरानी होगी। वो आते थे, श्लोक पढ़ते थे और मुझे कहते थे कि उस देवी के रूप में मुझे आप नजर आती हैं। सबसे पहले मैंने उनको खोया, उन्होंने शरीर शांत हो गया उनका, उन्होंने इस शरीर से पता नहीं किस रोग के कारण पिछले साल उनका शरीर शांत हुआ। दूसरी अलका कनोडिया जी, अलका को आप सब जानते हैं। अलका का बहुत सहयोग था इस मंदिर में। यहाँ पे आइए, आदर कीजिए। अलका जी जो कि इस मंदिर की स्तंभ थी, इस मंदिर की वो स्तंभ। यहाँ बैठाइए प्रभु महाराज जी, इधर बैठाओ ना, आइए इधर आइए, आप भी आइए ना प्रभु, आप भी आइए साथ में, जैसे आपकी इच्छा। तो जो स्तंभ थी इस मंदिर की, और राज आंटी का भी बहुत सहयोग था इस मंदिर में। सब लोग ने थोड़े से जो यहाँ के हमारे मेंबर्स थे, दुर्गा जी हैं, कृष्णा जी हैं, प्रेम जी थी, शकुंतला जी हैं, चांद जी हैं, कुछ आप आए हैं, क्योंकि ये अनप्लान्ड प्रोग्राम था। इवन परसों रात तक भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये कार्यक्रम मैं कर पाऊंगी आज, लेकिन परमात्मा की कृपा से मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये कार्यक्रम हम करने से परमात्मा ने हमारे को इसका सहयोग किया। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद अच्छा फिर इन दोनों शरीरों को फिर हमारे एक बहुत ही, मतलब आप सोचिए कि जब से हमारा मंदिर था, राजेश्वर आनंद जी जो राजेश रामायणी के नाम से इस विश्व में ख्यात है, वो इस मंदिर को अपना मंदिर मानते थे। कहते थे कि मैया मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक अजीब, मुझे कृष्ण ज्योति कृष्ण के नाम से बुलाते थे वो।
मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, बट आई वांटेड टू express my feelings to स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। एंड सीढ़ियों से आते थे मुस्कुराते हुए, भोजन करते थे और कहते थे कि मतलब ये एक सच्चा स्थान है और उनका भी यहाँ पर मेरे यहाँ है, रहने जाते थे मेरे पास यहाँ पे। उनको भी हमने इस वर्ष में खोया, राज आंटी ने को भी खोया। जब हमने भागवत की थी जनवरी में, मैंने अकेले की भागवत की थी, तब राज आंटी ने मुझे बोला कि ज्योति जैसे तुम भागवत कर रही हो इनके लिए, अलका के लिए, कोई मेरे लिए भी कुछ करेगा क्या मेरे लिए भी कोई कुछ, मतलब आपके मन में कितनी भावना है अपनी मित्र के लिए, और आप दोनों की जो मित्रता थी या जो मंदिर में आप दोनों का जो सहयोग था, उसके लिए मेरे को दिल करता है कि मतलब मेरे लिए भी कोई बाद में कुछ करे। इसीलिए आज आंटी का चित्र भी मैंने मंगवाया। उनके परिवार वाले को, उनको मैंने कहा था कि आप हो सके तो 5 बजे के करीब आइए, वो आए या ना आए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उस झील से हमारा संबंध था, वो भी हमारे मंदिर से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। और अलका जी, अशोकपुरी जी, राजेश्वरानंद जी, इवन विनोद अग्रवाल जी का प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ। देखिए, आप सोचते होंगे कि ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं ये हमारे जैसे छोटे स्थानों पर नहीं आते हैं। वो महावीर जी का प्रोग्राम यहाँ हुआ है, अखंडानंद गिरी जी का हमारे यहाँ 4-5 बार हमारे यहाँ जगत गुरु की गद्दी आ चुकी है। मतलब ये स्थान का इतना महत्व है कि आज हमको कई बार मेरा दिल इसीलिए करता है कि ये मंदिर कभी बंद ना हो, हमेशा इसको कोई संभाले, इसको कोई इसकी देख रेख करे, क्योंकि हम लोग अब हमारी अवस्थाएं भी जैसे आयु बढ़ती चली जा रही है, हमारी अवस्थाएं बदलती चली जा रही हैं। इसी प्रकार से अब हमको लगता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको चांस दिया जाए। जैसे माता पिता चले जाते हैं, अपने पुत्र को संपत्ति दे देते हैं, और ये एक परंपरा जो है अनादिकाल से जो हमारी भी सृष्टि चल रही है, वो जो राम जी के अंश हम भी तो हैं, एक रूप खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा मेरी माँ थी, फिर उससे पहले मेरी नानी थी, उनकी जो थी मेरी मम्मी की दादी थी। इस प्रकार से अनादिकाल से हमारे रूपों में ही हम सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम हैं, कल हमारी संतान होगी, फिर परसों उनकी संतान होगी। इन बातों को हम समझते नहीं है, हम बड़ी देर हो जाती है जब हमको समझ में ये सब बातें आती है। तो आज के कार्यक्रम में जो पहले हमने उस मंत्र पे बात की, और मैं समय नींद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से स्वामी ये एक्चुअली मेरे से तो सबको ऐसी परमात्मा की कृपा हुई है रघुनंदन शर्मा जी कि जो भी मुझे मिलता है मेरे मुख से उसको स्वामी ही निकलता है। मतलब आप अपने आप को जी मान सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु की कृपा जो यहाँ बैठे हैं बाबा विद्याधर त्रिपाठी, उनकी कृपा से, उनके अध्यात्म जो मेरे दादा गुरु हैं मूलानंद जी महाराज, उनकी कृपा से कि मुझे ये एक छोटा बच्चा भी जब मैं इससे भी बात करती हूँ तो स्वामी जी ही मेरे मुख से निकलता है, क्योंकि जो स्वर को जानने वाला है वही स्वामी है। ठीक है, आज ये बच्चा नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि कभी ना कभी अपने आप को जाने और अपनी जर्नी करे, अपनी यात्रा में अपने आप को आगे लेके जाए। तो मैं रिया जी भी हैं हमारे साथ, उन्होंने सहयोग देने का हमें कहा है कि सहयोग करेंगी। और अशोक कपूर जी तो हमारे मेन जो हमारे मंदिर को कहते हैं, जैसे कि मटके को एक कुम्हार जो होता है वो हाथ देता है कि इसको एक मैं सुंदर आकार दूं, तो वो बेचारे हमेशा हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं, और लेकिन उनका जो हाथ है वो हमारी मिट्टी जो है हमारी उसके नीचे हमेशा रहता है। नहीं ज्योति जी आप घबराइए मत, वी आर विद यू, वी आर देयर, चाहे हम कुछ कर पाए या चाहे हम कुछ ना भी कर पाए, लेकिन इनकी इतनी
ही मदद रहती है अच्छे समय में, या जैसा भी मेरे को चाहे कैसा भी अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हमेशा वो जो उनका हाथ है वो जैसे कुम्हार की मिट्टी मटके के नीचे कुम्हार का हाथ रहता है, वैसे ही अशोक जी का हाथ हमारे इस कार्यक्रम या जो भी कुछ मंदिर की गतिविधियाँ हैं उसी प्रकार से वो हमारे साथ रहते हैं। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आगे ये लोग जो आ रहे हैं और ये गुरु जी भी आए हैं यहाँ पर, इनके गुरु जी स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जिनकी अभी षोडशी थी, मैं भानुपुरा पीठ भी गई थी, ये वैसे उन्हीं के साथ थे 10 वर्षों तक, और मैं रामेश्वर में गई थी जब, तो इन्हीं की सेवा हमने खूब ली थी। और ये नंदन जी हैं, इनको शायद मैं तो इनको मुझे नहीं पता, आई ऑलवेज फील के ही इज लाइक माय फादर, यू नो। जब जो जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो हमसे बड़े हो जाते हैं, तो हम ये ना सोचे कि मैं सन्यासी हूँ और मैं बड़ी ज्ञानी ध्यानी हो गई हूँ, तो भैया अब मेरे से तो बड़ा है, मैं इससे पैर छुआऊँ और मैं सबसे कुछ कर ऐसा करूँ, लेकिन मैं वैसा सन्यासी नहीं आज तक बन पाई हूँ। मैं उनको अपने पिता सामने बैठे हैं आप हमेशा, मैंने हमेशा यही माना है कि आप मेरे से बड़े हैं और मैं हमेशा आपसे मार्गदर्शन लेती हूँ, और जो मेरी अंतिम जो मेरी जीवन की यात्रा है इसको पूर्ण करते हुए मैं उसको प्राप्त करूँ। तो मैंने शायद आप सबका बहुत ही वक्त ले लिया होगा, लेकिन मैं इसको दीप प्रज्वलित करने की प्रथा, क्योंकि नंदन जी थोड़ा लेट आए हैं, तो आइए आप आओ भी, आप रीता जी आप भी आओ, सब आओ, राघव जाओ, अशोक जी आइए आप भी प्रभु।